मेरा सर जी आपसे तीसरा सवाल ये है कि जानवर हमल क्यों नहीं ठहराता। तो तीसरा इनका सवाल है कि जानवर जो है वो हमल क्यों नहीं ठहराता, प्रेग्नेंट क्यों नहीं होता, ताकि जब भी अंडा रिलीज हो तो स्पर्म जो है वो मौजूद हो, तो फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जानवर प्रेग्नेंट हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड होम केयर और फेसबुक पेज। मैं इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा जी, मेरे साथ है महबूब, ये इन्होंने बीए का डिप्लोमा किया, तो अभी मेरे पास इंटर्नशिप के सिलसिले में आए हैं। तो कुछ इनके क्वेश्चन हैं जो हर बंदे के, हर फार्मर के क्वेश्चन हैं और इन्होंने मुझसे पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि ऑन कैमरा मैं रिकॉर्ड कर लूं ताकि वो आपका भी फ़ायदा हो सके। और जिसने ये पूरे सवाल सुन लिए, ये सारे सवाल जो है ये ब्रीडिंग पे है। हम एआई करने लगे थे, लेकिन हमने सोचा पहले एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो जाए, चाहे आप वेटनरी फील्ड से हैं या फिर आप फार्मर हैं। तो इनका जो पहला सवाल है वो इनसे सुनते हैं। जी, तो पहला सवाल आपका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर से ये सवाल है कि जानवर जब हीट में आ जाए तो उसकी हीट के दौरान कितने देर बाद उसकी एआई की जाए। अच्छा जी, इनका सवाल है कि जानवर जब हीट में आ जाए तो उसकी कितनी देर बाद एआई करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर प्रेग्नेंट हो सके। तो इसका जवाब ये है कि अगर तो आपका जानवर है देसी साहिवाल का या लोकल ब्रीड का, तो आपने करनी है उसकी 12 घंटे बाद एआई। जब हीट में आए उससे 12 घंटे बाद, यानी कि सुबह 6 बजे आया तो शाम 6 बजे आपने एआई करनी है। ठीक है। तो इसके बाद अगर आपका जानवर क्रॉस का है तो फिर आप उसको कम अज़ कम 14 घंटे 15 घंटे पे ले जाएं, यानी कि जब हीट में आए उससे 14 घंटे बाद आप एआई करवा सकते हैं। अगर आपका जानवर प्योर है तो फिर आप उसकी 16 घंटे पे एआई कर दें। कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मैंने इससे अच्छे रिज़ल्ट पाए हैं कि आपके अगर प्योर जानवर हैं, फ्रीजियन जानवर है, ऑस्ट्रेलियन जानवर है, तो आप उसकी एआई अगर वो दूसरा कह लें कि जब हीट में आया है उससे आपने 14 से 18 घंटे के दरमियान आप एआई कर दें, तो आपका जानवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट होंगे, प्रेग्नेंट होने की शरह वो ज़्यादा होगी। और अगर उसके साथ आप ये सिरिलीन का टीका लगा देते हैं एआई के फ़ौरन बाद, तो इससे आप जो है वो अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। का जो अगला सवाल है उसकी तरफ चलते हैं, वो आप सब का भी सवाल हो सकता है। मेरा अगला सवाल ये है सर से कि डबल डोज क्यों की जाती है। अच्छा जी, अगला इनका सवाल है कि डबल डोज क्यों की जाती है, यानी कि एक बार सीमन रखा है, फिर कोई लोग 10 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद दोबारा डोज रखते हैं, या एक ही टाइम में 2 डोजेज जो है वो रख देते हैं, यानी कि 2 सीमन रख देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह हम इधर से स्पर्म रखते हैं एआई के ज़रिए, या बुल मेटिंग होती है तो स्पर्म जाते हैं नर की तरफ से, इसी तरह जो मादा जानवर है उससे एक एग रिलीज़ होता है, अंडा रिलीज़ होता है। स्पर्म और एग ने आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन करनी होती है और उससे फिर आगे एम्ब्रियो बनता है, बच्चा बनता है, जिसे फीटस कहते हैं। तो अगर इसकी लाइफ होती है, जो अंडा है उसकी 6 से 8 घंटे लाइफ होती है और स्पर्म जो है उसकी 24 घंटे तक लाइफ होती है। तो अगर एग पहले आ गया और एआई हमने लेट कर दी तो कंसेप्शन नहीं होगी, जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। ठीक है। तो लिहाजा इसलिए हम डबल डोज रखते हैं कि ज़्यादा टाइम जानवर की यूट्रस में, बच्चा दानी में स्पर्म रहें, जो नर का मादा मनविया है वो जानवर फीमेल की यूट्रस में रहे, ताकि जब भी अंडा रिलीज़ हो तो स्पर्म जो है वो मौजूद हो, तो फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जानवर प्रेग्नेंट हो। अच्छा, तो इनके तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, और तीसरा सवाल इंतहाई कीमती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। मेरा सर जी आपसे तीसरा सवाल ये है कि जानवर हमल क्यों नहीं ठहराता। अच्छा जी, जो इनका तीसरा सवाल है वो दूसरे पहले दो से मिलता जुलता है।
तो तीसरा इनका सवाल है कि जानवर जो है वो हमल क्यों नहीं ठहराता, प्रेग्नेंट क्यों नहीं होता। अक्सर केसेस आते हैं कि जानवर जो है वो रिपीट हो गया है। तो रिपीट होने की काफ़ी सारी वजूहत हैं। तो इन वजूहत को हम दो साइडों पे रखेंगे। एक साइड होगी फीमेल जानवर की, दूसरी साइड होगी मेल जानवर की, या जो एआई कर रहा है वो साइड होगी। अच्छा, सबसे पहले आते हैं फीमेल में। फीमेल में अगर तो यूट्रस का इन्फेक्शन है तो भी आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। अगर उसका किसी वजह से एग रिलीज नहीं हुआ तो भी आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर जानवर स्ट्रेस में है, उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो भी चांसेस हैं कि आपका जानवर प्रेग्नेंट ना हो। तो इसके लिए आपने, अगर गर्मी का सीज़न है तो आपने अपने जानवर को अच्छी तरह नहला के कंफर्टेबल करके फिर उसकी एआई करनी है। सेकंड नंबर पे आता है कि आप टाइम की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया है कि आपने जानवर की ओवुलेशन और इधर से जो स्पर्म आपने रखने हैं जानवर की यूट्रस में, यानी कि जो आपने एआई करनी है उसका टाइम मैच करेंगे। जितना अच्छा टाइम मैचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जानवरों की कंसेप्शन होगी। यानी कि जिस तरह मैंने बताया कि क्रॉस के जानवर को आपने 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद करनी है एआई, जो लोकल जानवर हैं उनको 12 घंटे बाद, और जो इम्पोर्टेड जानवर हैं उनको 16 से 18 घंटे बाद एआई करनी है। अच्छा, होता क्या है कि जो बाज़ औक़ात ये है कि जानवरों में किसी जो मिनरल हैं, छोटे मिनरल जैसे जिंक, कॉपर, सेलेनियम और विटामिन ई, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो तो भी जानवर जो है कंसेप्शन उसके प्रेग्नेंट रहने के चांसेस कम होते हैं। तो मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अपने जानवरों को मिनरल मिक्सचर भी दिया करें, रूटीन में दिया करें। और अगर आपके जानवर फीड डेफिशिएंट हैं, यानी कि उनको फीड पूरी नहीं मिल रही, तो भी आपके जानवर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अब आते हैं नर वाली साइड पे। अगर दूसरा आपका जो नर है उसमें कोई मसला है तो भी आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। मसलन उसमें अगर स्पर्म जो है वो लाइव नहीं है या मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो भी जो है आपका जो जानवर है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। ये आप माइक्रोस्कोप पे जो आप सीमन लेते हैं वो चेक करें, या अच्छे बुल्स का सीमन यूज़ करें। दूसरे नंबर पे आता है सीमेंट स्टोरेज। अगर आपने जो कंटेनर में सीमन रखा हुआ है उसमें गैस ही पूरी नहीं है तो आपके जानवर प्रेग्नेंट नहीं होंगे। और थर्ड नंबर पे जो चीज़ें आती है ना, वो ये है कि आपका जो था करने का तरीक़ाकार है, यानी कि सीमन को जो आप था करते हैं वो आपने सही टेम्परेचर पे नहीं किया तो भी इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे 1 बाय 1 मेरी वीडियोस पड़ी हैं, वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। तो इंशाल्लाह इस तरह के, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, मेरी मोस्टली वीडियो ब्रीडिंग पे होती है, तो अगली इंशाल्लाह अगली वीडियोस में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।